चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथ। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति हम लोग पुनः अपने एक निश्चित समय पर उपस्थित होते हैं, दिन के 12 बजे पंचदशी के अध्ययन क्रम। यह हमारा अध्ययन क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो सामान्य रूप से मैं बता दूं, यह जो हमारा विचारक क्रम है चल रहा था तत्वमसि इस महावाक्य में जो तत्पद है, त्वम तत्पद है, त्वम पद है, इन दोनों का क्या अर्थ है, इनका वाक्यार्थ बोध किस प्रकार से है इत्यादि सविकल्पक और निर्विकल्प इसके ऊपर भी विचार चला। जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसिं निमित्तं शुद्धसत्त्वं तामुच्यते ब्रह्म तद्गिराम गिरा, इस प्रकार तत्पद का अर्थ बतलाया गया। उसके बाद यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परम ब्रह्म त्वंपदेन तदुच्यते, इस प्रकार त्वंपद का अर्थ बतलाया गया। उसके बाद महावाक्य का क्या अर्थ है उसके ऊपर विचार किया गया। त्रितयीमपि ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनीं अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते इत्यादि। और उसके बाद सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेकः आश्रयो लक्ष्यते यथा। उसके बाद तत्वमसि, ये तो उदाहरण के विषय में चर्चा हुई सोयम इत्यादि कारिका के द्वारा। और तत्वमसि यहाँ चर्चा करते हुए आचार्य विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते इत्यादि। उसके बाद सविकल्प निर्विकल्प, वहाँ विकल्प की भी चर्चा हुई। सविकल्पस्य लक्ष्यत्वे लक्ष्यस्य स्याद् वस्तुतः निर्विकल्पस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं न च संभवेत्। उसके बाद विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्य व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादय इत्यादि तमाम विषयों पर हम लोगों ने विचार किया। मैं एक संक्षिप्त रूप से आपको परिचित करा दिया। अब आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल ये विचार किया था, सविकल्प के पूर्व पक्षी अपना विकल्प रखा, सविकल्प और निर्विकल्प यहाँ कि क्या माना जाए। विकल्पेन सह वर्तते, इस प्रकार तृतीयांत निर्दिष्ट एक पद है। और उसके बाद सविकल्पम जब बन के तैयार हुआ, विकल्पेन सह वर्तते सविकल्पम, वो एक प्रथमांत पद है। इन दोनों के द्वारा किसको कहा जा रहा है, यहाँ विकल्प की संभावना को लेकर के चर्चा हुई। सिद्धांती ने कहा कि तुम्हारा जो ये कथन है ये असद उत्तर है, असमीचीन है, इसलिए तुमको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने विचार किया था। सिद्धांती ने विकल्प पूर्वक पूर्व पक्षी के मत में दोष दिया था, इसलिए आचार्य ने अवतरणिका में कहा सिद्धांती जात्युत्तरत्वाद नेदम चोद्यमिति विकल्प पूर्वकम दोषम आह विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्य व्याहतिरन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादयः इत्यादि। उसके बाद ये भी बात चली कि यह जो दोष है केवल यही है, तत्वमसि यहाँ ही सविकल्प और निर्विकल्प के विषय में यही यह दोष है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का दोष जो है सर्वत्र प्रसारित होता है, मिलता है देखने को। एवं न केवलम अत्रैव दूषणम अपितु सर्वत्र एवं विध विकल्प पूर्वकम दूषणम प्रसरति इत्याह। इदम कहाँ सर्वत्र मतलब गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध। जैसे आचार्य रामकृष्ण ने कहा अपने शब्दावली में पददीपिका में कि गुणः निर्गुणे वर्तते नाम गुणरहिते वर्तते उत गुणवती, क्रिया क्रिया रहिते वर्तते उत क्रियावती। गुण जो है निर्गुण में है यानी गुण रहित में है, गुण वाले में है।
क्रिया क्रिया रहित में है कि क्रिया वाला जो पदार्थ उसमें है। इस प्रकार प्रथम पक्ष में व्याघात दोष है, क्योंकि हम कहेंगे कि गुण निर्गुण में है, ये बद तो व्याघात हो गया, व्याघात विरोध हो गया, क्योंकि आप निर्गुण भी कह रहे हो और फिर कह रहे हो कि गुण निर्गुण में है, अधिष्ठान भी बता रहे हो, जिसको गुण जो है उसका अधिष्ठान आप बता रहे हो निर्गुण को, और निर्गुणत्वेन उस अधिष्ठान का आख्यान भी कर रहे हो, ये कैसे संभव होगा? तो व्याघात है। उसके बाद हम कहेंगे कि गुणवती वर्तते तो आत्माश्रय दोष होगा, क्योंकि स्वस्थ सिद्धे स्वापेक्षा आत्माश्रय दोष होता है। और क्रिया जो है क्रियावती में है, इस प्रकार कहेंगे, क्रिया रहित कहेंगे तब वही पूर्वोक्त दोष व्याहति व्याघात, और क्रियावती क्रिया वर्तते ऐसा कहेंगे तो आत्माश्रय दोष होगा। इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने विचार किया था। ठीक है, मतलब एक सांकेतिक रूप से हमने परिचय कराया, यहाँ तक हमारा विचार आकर के रुका हुआ। अब आगे का विचार प्रारंभ करते हैं। विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। ठीक है, इसकी अवतरणिका बनाते हुए आचार्य कह रहे हैं, भवतु एवं अन्यत्र प्रकृते किमायातम इत्यतः आह। अन्यत्र अनात्म वस्तुषु, मतलब गुण क्रिया जाति व्यक्ति संबंधादिषु, इनमें भवतु एवं इस प्रकार के दोष हो, इस प्रकार के विकल्प हो, विकल्प पूर्वक दोष हो, चलो ठीक है। प्रकृति की मायातम तत्वमसि का विवेचन प्रारंभ किए हो, यहाँ क्या मिला? आह, यदि ऐसी आपकी जिज्ञासा है, आकांक्षा है तो सुनो। विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः। यानी विकल्प और तदभाव यानी विकल्पाभाव, इन दोनों के द्वारा असंस्पृष्टात्म वस्तुनि यानी संस्पर्श रहित आत्म वस्तुनि परमात्मनि, इनसे वो क्या है? असंस्पृष्ट है, असंश्लिष्ट है, रहित है ना। विकल्प और विकल्पाभाव, इन दोनों से वह आत्म वस्तु कैसा है? असंश्लिष्ट है, असंस्पृष्ट है, असंबंधित है। ऐसे आत्म वस्तु में विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व और संयोगादि संबंध, ये सारे के सारे सब उसमें कल्पित है। इसी बात को आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, विकल्पेति विकल्प तदभावाभ्याम विकल्पेन विकल्पाभावेन च असंस्पृष्टात्म वस्तुनि संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्याः कल्पिताः। जोड़ लीजिए, अध्याय यानी विकल्पितत्व, जिसकी चर्चा विकल्प का स्वरूप बहुत हम लोगों ने विचार देखा, उस पर विचार भी किया। जैसे अभी मैंने कहा गुण निर्गुणे वर्तते उत गुणवती, क्रिया क्रियावती वर्तते उत क्रिया क्रिया रहिते वर्तते उत क्रियावती, यही विकल्प है। ठीक है, तमाम पक्ष एवं उच्यते एवं वा, ऐसा कह रहे हो कि इस प्रकार कि यही क्या विकल्प का स्वरूप है। ठीक है, विकल्प का क्या अर्थ होता है, उससे भी हम लोगों ने विचार किया था। उसके ऊपर रामकृष्ण आचार्य के शब्दावली में कि विकल्पेन विपरीतत्वेन यानी नाम जात्यादिना स्वरूपेण सहवर्तते। ठीक है, इति सविकल्पम। ठीक है, तब विकल्प का तात्पर्य क्या? विपरीतत्वेन नाम जात्यादिना। ठीक है, तो अब यहाँ प्रकृत स्थल में तो विकल्प तदभावाभ्याम, तदभाव मतलब तत्शब्द सर्वनाम है, पूर्व का परामर्शक होगा, तो यानी विकल्पाभाव। विकल्प तदभावाभ्याम यानी विकल्पाभ्याम विकल्पाभाव इति एताभ्याम द्वाभ्याम विकल्प तदभावाभ्याम विकल्पेन यानी विकल्प, अब इसका अर्थ कर रहे हैं विकल्पेन यानी एक, दूसरा विकल्पाभावेन। एक अभी क्या था कि द्विवचनिक तृतीयांत पद था, इसको एक वचनिक तृतीयांत पद में कन्वर्ट करके विभक्ति विपरिणाम करके इसका अर्थ कर रहे हैं विकल्प, क्योंकि कारिका में विकल्प तद्भावाभ्याम ऐसा पाठ है। तो विकल्प तद्भावाभ्याम का अर्थ करते हैं विकल्पेन तद्भावेन यानी विकल्पाभावेन च असंस्पृष्टात्म वस्तुनि
यानी इसका अर्थ क्या, संस्पर्श रहिते परमात्म वस्तुनि विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व और संबंधाद्याः, संयोगादि संबंध ये सारे कैसे हैं, कल्पिताः, कल्पित है। ठीक है, तत्र विकल्पितत्वं नाम सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वं, यही एक एक को स्पष्ट करें। क्यों, ये तीन कल्पित है, विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व और संयोगादि संबंध उस परमात्मा वस्तु में क्या है, सारे कल्पित है। तत्र एषु त्रिषु विकल्पितत्वं नाम, विकल्पितत्व को स्पष्ट कर रहे हैं कि सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतम्, ऐसा विकल्प जिसने सविकल्प को अथवा निर्विकल्प को विषय किया है। पूर्वोक्तेन, पूर्वोक्त प्रकार ने, इसके विषय में पूर्व हम लोगों ने विचार किया, विकल्प का विषय क्या है, सविकल्प है कि निर्विकल्प है, विकल्प किसका मान रहे हो, सविकल्प का मान रहे हो कि निर्विकल्प का मान रहे हो। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। विकल्पो निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् आद्य व्याहति अन्यत्र अनवस्थात्माश्रयादय। तो जो दो चरण है शुरू का, विकल्प निर्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत्, यानी सविकल्पस्य विकल्पः भवेत्, निर्विकल्पस्य विकल्पः भवेत्, इस प्रकार। तो यही पूर्वोक्त प्रकार। तो तत्र विकल्पितत्वं नाम सविकल्पस्य निर्विकल्पस्य वा इति पूर्वोक्तेन विषयीकृतत्वं निर्विकल्पत्वं, यही क्या है, निर्विकल्पत्व है, निर्विकल्प है, सभी विकल्पत्व है। लक्ष्यत्वं, लक्ष्य का क्या अर्थ है, विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व दूसरा पॉइंट। लक्ष्यत्व के विषय में कह रहे हैं लक्षणावृत्त्या ज्ञाप्यत्वं, लक्षणावृत्ति के द्वारा जो ज्ञाप्य है उसको हम बोलते हैं लक्ष्य। और संबंध, संबंध की क्या परिभाषा दे रहे हैं, तो संबंध संयोगादि ही, संयोगादि क्या है, संबंध है। और आदि, क्योंकि विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व, संबंधाद्यास्तु आदिपद है। ठीक है, तो आदिपद से किसको लेंगे, तो आज शब्देन द्रव्यादयो गृह्यन्ते, जिसके भी चर्चा हुई, द्रव्य जाति क्रिया गुण संबंध की चर्चा तो हुई। ठीक है, ये आदिपद से लिए जाएंगे। तू शब्द अवधारणे, तू शब्द किस अर्थ में, अवधारणा अर्थ में। अवधारणा मतलब अवधारणा, निश्चय इत्यादि, जो यतश्च निर्धारणम सूत्र है कारक का। अब देखिए, ठीक है, तो तू शब्द जो है अवधारणे, तत्र द्रव्यम नाम, अब एक एक की व्याख्या कर रहे हैं, द्रव्य गुण क्रिया जाति को स्पष्ट करते हुए अपने शब्दावली में, न्याय की शब्दावली से, न्याय की वासना से प्रभावित होकर के यहाँ कह रहे हैं कि तत्र द्रव्यम नाम गुणानाम आश्रय है। द्रव्यम, द्रव्य किसे कहते हैं, जो गुणों का आश्रय हो, सामान्य सी बात है। और समवायी कारणम द्रव्यम इति वा, अथवा समवायी कारणत्वम द्रव्यस्य लक्षणम, ऐसा भी कह सकते हैं। इति द्रव्यमिति वा तार्किक ही लक्षितम, ऐसा तार्किक जो गौतमानुयायी हैं, नैयायिक है, ऐसा मानते हैं, द्रव्य का सामान्य लक्षण करते हैं, वही द्रव्य यहाँ भी विवक्षित। और गुण क्या है, तो गुण के ऊपर कह रहे हैं कि कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्राश्रयो गुणः, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति। ठीक है, यानी कर्म का तात्पर्य क्या है, क्रिया, जो क्रिया में न रहे। कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्राश्रय, जो जाति मात्र का आश्रय, जाति मात्र में रहे, उसको हम बोलेंगे गुण। ठीक है, जो क्रिया में न रह, कर्म का मतलब क्रिया, अभी उसकी परिभाषा देंगे आगे, अभी तुरंत, है ना। तो कर्म व्यतिरिक्त सति जाति मात्राश्रयो गुण, ये गुण का लक्षण है कि कर्म व्यतिरिक्त हो, जाति मात्र का आश्रय जो है वही गुण है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नित्यमेक अनेकानुगतम सामान्यम इति लक्षिता जाति ही। अब जाति, जाति मात्राश्रय गुण, तो जाति क्या है, तो कह रहे हैं इस प्रकार। अभी द्रव्य गुण की चर्चा हुई, जाति बची, जाति की चर्चा करते हुए कहा नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम। तर्क संग्रह देखिए, सामान्य ही जाति, ठीक है, तो स्पष्ट है। आप लोग तर्क संग्रह देख लीजिए, न्यायबोधिनी, पददीपिका इत्यादि देख लीजिए, स्पष्ट हो जाए। तो नित्यम अनेका
नुगतम सामान्य, यानी अनेक वृत्ति जो नित्य हो और अनेकों में रहे, जैसे भूत इत्यादि, यह सामान्य है। और सामान्य पद से लक्षिता जाति ही, जाति यहाँ कही गई है। नित्यम अनेकम, नित्यम एक, यहाँ की शब्दावली कुछ वहां से अलग है, इसलिए नित्यम एकम अनेक वृत्ति, नित्यम एकम अनेक वृत्ति है, और वहां क्या है, हाँ, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य। खैर बातें की अभी, और यहाँ कुछ डिफरेंस मिलेगा, अभी आगे चर्चा करेंगे। देश बंध चित्त से धारणा, उस ऐसा योग सूत्र में है। धारणा जो बहिरंग योग, जो अंतरंग योग है, धारणा ध्यान समाधि 5 बहिरंग योग है। तो जो अंतरंग योग में पहली धारणा है, उसका लक्षण क्या है, योग सूत्र में क्या कहते हैं, देश बंध चित्त से धारणा। यहाँ व्याख्या करते समय क्या कहेंगे, देश संबंध चित्त से धारणा। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, बात वही है। तो नित्यम एकम अनेक वृत्ति यही सामान्य है, और यह सामान्य जो है जाति, सामान्य पद के द्वारा जाति लक्षित है। सामान्य मिति लक्षिता जाति, संयोग वियोगयो असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। अब द्रव्य की व्याख्या हो गई, गुण की व्याख्या हो गई, है ना, कि समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम अथवा गुणानाम आश्रयः द्रव्यत्वम, इस प्रकार। और गुण की भी चर्चा हो गई, कर्म व्यतिरिक्तत्वे सति जाति मात्राश्रयो गुणः, और जाति के विषय में भी चर्चा हो गई, नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम तल्लक्षिता जाति ही। अब बचा कौन, क्रिया यानी कर्म, उसके ऊपर कार्य है। संयोग वियोगयोः असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। क्रिया कर्म कहाँ रहेगा, संयोग वियोग, इस प्रकार ये भी क्या है, क्रिया है। संयोग वियोगयोः असमवायी कारण जातीय, संयोग वियोग इन दोनों का असमवायी कारण जातीय जो कर्म है, असमवायी कारण वाला जो कर्म है, वह कर्म ही क्रिया है। उस कर्म पद से क्रिया लक्षित है। संयोग वियोगयोः असमवायी कारण जातीयम कर्म इति लक्षिता क्रिया। एते सर्वे स्वरूपे कल्पिताः एव इत्यर्थः। एते सर्वे मतलब के गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंधाः, ये सारे के सारे कहाँ कल्पित है, अपने स्वरूप में कल्पित है। उस मतलब स्वरूप में कल्पित है, तदतिरिक्त इनकी वास्तविक स्थिति नहीं, पारमार्थिक सत्य नहीं है या आरोपित है, मतलब यूं कहें आध्यासिक है, अध्यास मात्र है। ठीक है, इसी को आचार्य विद्यारण्य ने अपने शब्दावली में कहा, विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः इति। विकल्प तदभाव इत्यादि ये जो है, ये असंस्पृष्टात्म वस्तुनि, संस्पर्श रहित आत्म वस्तुनि, उसमें उस आत्मा में इन दोनों के द्वारा विकल्प और विकल्पाभाव, इन दोनों के द्वारा असंस्पृष्टात्म वस्तु में विकल्पितत्व, लक्ष्यत्व और संबंधत्व, ये संबंध इत्यादि, ये सारे के सारे उसमें कल्पित है। ठीक है, अब इसके बाद इत्थम वाक्ये तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत् युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम च तत्। देखिए अब श्रवण मनन निधिध्यासन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एतावता ग्रंथ, एक अवतरणिका बना रहे हैं, एतावता ग्रंथ संदर्भेण किमुक्तम भवतीत्याकांक्षायां फलितमाह। कह रहे हैं कि एतावत ग्रंथ संदर्भेण, अभी आपने जगतो यदुपादानम माया मादाय तामसीम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्म वस्तुनि विकल्पितत्व लक्ष्यत्व संबंधाद्यास्तु कल्पिताः, यहाँ तक विकल्प तदभाव इन दोनों के द्वारा संस्पृष्ट जो आत्मवस्तु, उस आत्मवस्तु में विकल्पत्व और लक्ष्यत्व, संयोगादि संबंध इत्यादि सारे कल्पित है। यहाँ तक जो बातें कही गई, क्या बातें कही गई, तत्पद का अर्थ कहा गया, त्वम पद का अर्थ कहा गया, तत्वमसि इस वाक्य का अखंडार्थ बोध बतलाया गया, उदाहरण पूर्वक स्वयं देवदत्त इत्यादि। वहां एक पूर्व पक्ष ये भी हुआ कि लक्षणावृत्ति के द्वारा कैसे अखंडार्थ का बोध करते हो, उसके लिए स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यों का सहारा लेते हुए बात कही गई।
कि स्वयं देवदत्ता यहाँ परस्पर क्या तत्ता और इदंता में परस्पर विरुद्ध है, लेकिन वहां भागत त्याग के द्वारा जैसे विशेषांश का बोध होता है, विशेषांश को ग्रहण किया जाता है विशेषांश का, उसी प्रकार यहाँ स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में स्थिति है। उसके बाद सविकल्प निर्विकल्प, इसके विषय में पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, उस पूर्व पक्षी के प्रश्न का उत्तर उस सिद्धांती ने विकल्प पूर्वक ही दिया, उससे भी हम लोग परिचित हुए। और अभी जो हम लोगों ने एक कारिका पढ़ा कि विकल्प और तद्भाव इन दोनों के द्वारा असंस्पृष्ट जो आत्मवस्तु, उस आत्मवस्तु में विकल्पत्व लक्ष्यत्व संबंधादि ये सारे कल्पित है यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक एतावता ग्रंथ संदर्भेण किमुक्तम भवति, क्या निकला, क्या कहना चाहते हो? पूर्व पक्षी किया, कोई जिज्ञासु ऐसा कह रहा है, इत्याकांक्षायाम फलितम आह, ऐसी आकांक्षा होने पर फलितार्थ को बतला रहे हैं, फलित कथन को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या निकला तो कह रहे इत्थम वाक्ये तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवे युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम च तत्। ठीक है, इत्थम वाक्य, वाक्य ही मतलब तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के द्वारा अर्थानुसंधान, उसका क्या अर्थ है उसका अनुसंधान करना ही श्रवण, और युक्ति पूर्वक संभावित जो अनुसंधान है, अर्थों का अनुसंधान है, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों के अर्थों का जो अनुसंधान है, उस अनुसंधान को हम बोलते हैं मनन। युक्ति लगी है तो जान जाइए मनन। अर्थानुसंधान दोनों जगह है, श्रवण में भी अर्थानुसंधान है और मनन में भी अर्थानुसंधान है, लेकिन तदर्थानुसंधान मात्र केवल है श्रवण में, और मनन में क्या है, युक्त्या संभावित तदर्थानुसंधान। ठीक है, सामान्य रूप से समझते हैं ये कि तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा जो उनका अर्थ, उन अर्थों का अनुसंधान करना। यहाँ अर्थ की अभी चर्चा करेंगे, जीव ब्रह्मणो हो एकत्व रूपस्य अर्थस्य, इसकी अभी चर्चा करेंगे, एकत्व लक्षणस्य अनुसंधानम, इस प्रकार। ठीक है, अर्थस्य जीव ब्रह्मणो हो एकत्व लक्षणस्य अनुसंधानम श्रवणम, अभी हम लोग विचार करेंगे। तो तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा तदर्थानुसंधान करना, तत्त्वमसि आदि वाक्यों का क्या अर्थ है ना, उसका अनुसंधान करना, ऊह करना, विचार करना, यही क्या है, श्रवण है। और युक्ति पूर्वक विचार करना, युक्ति पूर्वक संभावित जो तदर्थ है, तत्त्वमसि आदि वाक्यों का अर्थ है, उस अर्थों का अनुसंधान करना मननम, वो मनन। इसी को आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में कहते हुए इत्थम इति, इत्थम जगतो यदुपादानम, जगतः यदुपादानम, वहां से लिए जो भी मैंने कहा, जगतः यदुपादानम इत्यादि ग्रंथ जात, यह जो ग्रंथ समूह है, इस ग्रंथ समूह के द्वारा क्या कहना चाहते हो? उक्त प्रकारेण वाक्यैहि तत्त्वमस्यादि वाक्यैहि तदर्थानुसंधानम तेषां वाक्यानां अर्थस्य जीव ब्रह्मणोः एकत्व लक्षणस्य अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। ठीक है, यानी जगतो यदुपादानम इत्यादि जो ग्रंथ जात है, ग्रंथ समूह है, इस ग्रंथ समूह का तात्पर्य क्या है? तो कह रहे हैं कि वाक्य ही तत्त्वमस्यादि वाक्य ही, वाक्य ही यानी कारिका में जो वाक्य ही पद आया, तो वाक्य ही तत्त्वमस्यादि वाक्य ही, तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा तदर्थानुसंधानम, तदर्थानुसंधानम का अर्थ क्या है? तेषां वाक्यानां अर्थस्य जीव ब्राह्मणोः एकत्व लक्षणस्य अनुसंधान, उसका अर्थ यही है एकत्व लक्षण, इसका अनुसंधान करना ही श्रवणम भवे, श्रवण है। और मनन क्या है? युक्त्या शब्दादयो वेद्या, यहाँ से लेकर के तीसरी कारिका, वहां से लेकर के इत्यादि ना परा परमात्मनोरेवं युक्त्या संभावितैकता, युक्त्या संभावितैकता, यहाँ तक 43वीं कारिका तक। उसके बाद जगतो यदुपादानम 44वीं कारिका है। ठीक है, तो युक्ति को बता रहे हैं, मनन को स्पष्ट कर रहे हैं। तो शब्द स्पर्शादयो वेद्याः इत्यादि ना परा परमात्मनोः एवं युक्त्या संभावितैकता इत्यन्तेन ग्रंथ संदर्भेण उक्त प्रकारेण संभावितत्वानुसंधानम, संभावित जो अर्थ, उस अर्थ का अनुसंधान करना,
यानी उसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं श्रुतस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्व ज्ञानम यदस्ति। श्रुत जो अर्थ, उस अर्थ के विषय में उपपद्यमान जो ज्ञान, वह ज्ञान ही तत्व ज्ञानम मननम इत्युच्यते। उस ज्ञान को ही हम मनन कहते हैं। आप वेदांत परिभाषा देखेंगे तो वहां ये श्रवण मनन निधिध्यासन जो है, ये तीनों जो है मानसो व्यापार, मानसिक क्रिया ऐसा करके बताया गया। श्रवण भी मानसिक व्यापार है, मनन भी है और निधिध्यासन भी है, वहां लक्षण किया गया तब तक। और उस श्रवण मनन निधिध्यासन के विषय में पूर्व पक्ष भी हुआ। कुछ लोग कहे ते ध्यान योगानुगता पश्चिम देवात्म शक्ति स्वगुणे निरूढ़ इत्यादि श्रुति वाक्यों के बल से कुछ लोग कहते हैं कि ते ध्यान योगा निधिध्यासन ही प्रधान है इन तीनों में, तो ऐसे कुछ आचार्य कहते हैं। अपितु तत्तदाचार्यों का भिन्न भिन्न मत है। तो कहते हैं कि निधिध्यासन ही प्रधान है, बाकी जो है निधिध्यासन में मनन हेतु है कि जब तक मनन नहीं करेंगे तब तक निधिध्यासन नहीं हो सकता, और उस मनन में श्रवण हेतु है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि नहीं, श्रवण प्रधान है, श्रवण से पराचीन यह मनन निधिध्यासन होते हैं। श्रवण का जो फल ब्रह्म तत्व साक्षात्कार, उसके यह निर्वर्तक होने से में अप्रधान कारणता है और श्रवण में प्रधान कारणता, ऐसी भी चर्चा मिलती है। और श्रवण के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं यत्र तत्र। सामान्य रूप से यदि हम विचार करें श्रवण को, यहाँ तो आचार्य ने कहा ही कि तत्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा उनके अर्थ का अनुसंधान करना श्रवण है। जीव ब्रह्म का जो एकत्व लक्षण अर्थ है उसका अनुसंधान करना, अनुशीलन करना, पर्यालोचन करना श्रवण है। और युक्ति पूर्वक तत्वमस्यादि वाक्यों के अर्थ जो संभावित अर्थ है उस अर्थ का अनुसंधान करना, ये मनन है। युक्ति जोड़ दीजिए तो थोड़ी सी विचित्रता आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये सामान्य रूप से और भी चर्चा चलती है कि श्रवणम तावत षड्विधिलिंगैः अशेष वेदांतानां अद्वितीय वस्तु तात्पर्यावधारणम्। षड्विधि लिंगों के द्वारा उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत्ति, ये षड्विधि लिंग है। इन षड्विधि लिंगों के द्वारा वेदांत वाक्यों का उस ब्रह्म में तात्पर्य है ऐसा हम निश्चय करते हैं, ठीक है। आपको स्वरूप देखना है तो आप वेदांत षड्विधि लिंगों का क्या स्वरूप है। यथा छांदोग्योपनिषदः षष्ठाध्याये एकमेवाद्वितीयम् इत्यारभ्य ऐक्यदात्म्यमिदं सर्वम् इत्यन्ते च प्रतिपादनम्, ये उपक्रमोपसंहार है। अभ्यास नवकृत्योपदेशः तत्त्वमसि इत्यादि आप एक समेकित रूप से देखना हो, एक जगह देखना हो तो वेदांतसार देख सकते हैं। तो ये श्रवण मतलब षड्विधि लिंग ये अशेष वेदांतानां अद्वितीय वस्तु तात्पर्यावधारणम्, ये श्रवण। मनन क्या है तो कहते हैं श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः वेदान्तानुगुण युक्तिभिः अनवरतम् अनुचिन्तनम्। श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनः, वेदांत वाक्यों के द्वारा श्रुत जो अद्वितीय वस्तु है उस अद्वितीय वस्तु का वेदांतानुगुण युक्तियों के द्वारा अनवरतम अनुचिंतन। तो युक्त्या अनवरतम चिंतन आया, वही बात यहाँ कही गई। युक्त्या संभावित तत्वानुसंधानम मननम तो तत्, ठीक है। और निधिध्यासन, निधिध्यासन की चर्चा अगला जो श्लोक है उसमें होगा। ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे चेतसा स्थापितस्य एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासन मुच्यते। और वेदांत सार में आचार्य निधिध्यासन के विषय में कहते हैं विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासन, है ना। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, विजातीय जो देह इत्यादि इसके विषय में ज्ञान प्रत्यय रहित, प्रत्यय तावत ज्ञानमिति, ज्ञान रहित जो सजातीय वस्तु है, सजातीय वस्तु अद्वितीय तत्व, उसके विषय में मन को प्रवाहित करना। एतादृश जो ज्ञान है उस ज्ञान में मन को नियुक्त करना, प्रवाहित करना, वो प्रत्यय प्रवाह जो है, मतलब यूं कहें मन को प्रवाहित करना या मन में एतादृश प्रत्यय का प्रवाह ज्ञान, यही निधिध्यासन है, ठीक है। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित, विजातीय देह इत्यादि कैसे विजातीय है, विजातीय देहादि प्रत्यय रहित ज्ञान रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय ज्ञान तस्य प्रभाव पुत्र आत्मनि अंतःकरणे, ठीक है। ऐसा ज्ञान जो है सजातीय अद्वितीय वस्तु का जो ज्ञान, उस ज्ञान को मन में अंतःकरण में प्रवाहित करना, यही निधिध्यासन है। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि युक्त्या यानी स्पर्श शब्द स्पर्शादयो विद्या है इत्यादि ना परा परमात्मनो एवं युक्त्या संभावित एकता इत्यंतेन ग्रंथ संदर्भेण उक्त प्रकारेण संभावितत्वानुसंधानम यानी श्रुतस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्व ज्ञानम यदस्ति तत्व मनन उच्यते, उसी को हम बोलते हैं मनन। ठीक है, अब निधिध्यासन की चर्चा करेंगे। तो कहे ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनम् उच्यते। यानी ताभ्याम, ताभ्याम यानी श्रवण मननाभ्याम, इन दोनों के द्वारा निर्विचिकित्सेर्थे, निर्विचिकित्से अर्थे मतलब निर्गता विचिकित्सा यस्मात् इति निर्विचिकित्सा तस्मिन् निर्विचिकित्से अर्थे। कौन? परमात्मनि, संशय रहित जो कौन है? परमात्मा। तो ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसः स्थापितस्य, स्थापित स्थिर जो चित्त जो लगा हुआ है उस चित्त का यत एकतानत्व, जो एकतानता है लगातार तैल धारावत, वह एकतानता ही निधिध्यासन के नाम से जानी जाती है। एतद्धि एकतानत्वम एतद्धि निधिध्यासनम् उच्यते, उसको हम बोलते हैं निधिध्यासन। ठीक है, सामान्य यानी सजातीय विजातीय देहादि प्रत्यय रहित सजातीय 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 द्वितीय वस्तु प्रत्यय प्रवाहो निधिध्यासन। ठीक है, अब रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं। ताभ्याम इति, ताभ्याम यानी श्रवण मननाभ्याम, निर्विचिकित्से यानी निर्गता विचिकित्सा संशय यस्मात् असौ निर्विचिकित्सा तस्मिन् अर्थे विषये। ठीक है, स्थापितस्य यानी धारणावतः चेतसः, धारणा वाला जो तत्र देशबन्धश्चित्तस्य धारणा, धारणावतः चेतसः जो चित्त है यानी देश संबंधश्चित्तस्य धारणा। देखिए देशबन्धश्चित्तस्य धारणा कोई बात नहीं, एक ही बात है, मतलब किसी देश विशेष में चित्त को ले जाकर के ठहरा देना, उसको धारण करना, यही क्या है? धारणा। देशबन्धश्चित्तस्य धारणा इति पतंजलिनोक्त, इति पतंजलिनोक्तत्वात् यदेकतानत्वम्। अब देखिए एकतान, धारणा के बाद ध्यान पे आ, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एकतानता तत्र, एकतान तत्र मतलब देश विशेषे, देश संबंधे, देश प्रदेशे, इसमें एकतानता, प्रत्यय मतलब ज्ञान की एकतानता, मतलब लगातार दीप शिखा के समान, तदतिरिक्त प्रमाता प्रमाण प्रमेय की प्रतीति न हो, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की प्रतीति न हो, ध्याता ध्यान देय की प्रतीति न हो, केवल ज्ञान की प्रतीति हो, ध्येय मात्र की प्रतीति हो, यही क्या है? ध्यान। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तस्मिन् अर्थे विषय स्थापितस्य धारणावतः चेतसः देशबन्धश्चित्तस्य धारणा इति पतंजलिनोक्तत्वात् एकतानत्वं यानी एकाकार वृत्ति प्रवाहत्वं एतद् निधिध्यासन। अब ध्यान दीजिए, निधिध्यासन इज इक्वल टू ध्यानम, धारणा नहीं, निधिध्यासन हम ध्यान को कहते हैं। धारणा कब हो, ध्यान कब होगा? जब हम देश बंध में ले जाकर के चित्त को स्थापित करेंगे, धारणा करेंगे। तो जो ऊपर बात चली धारणावतः, उसका अर्थ क्या है? स्थापितस्य चेतसः। इसका ये नहीं कि अब धारणा मतलब आप निधिध्यासन समझ जाइए, निधिध्यासन मतलब ध्यान होता है, धारणा नहीं, लेकिन प्रक्रिया यही है, पहले आपको धारणा करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान होगा। ठीक है, अंतरंग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग योग है 5, और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है। तो उसी को तस्मिन् अर्थे विषय स्थापितस्य धारणावतः चेतसः देश संबंधश्चित्तस्य धारणा इति पतंजलिनोक्तत्वात् एकतानत्वम् एकाकार वृत्ति प्रवाहत्वम् एतद् निधिध्यासनम् उच्यते ही प्रसिद्धम योग शास्त्रे। आप लोगों ने क्या पाठ किया? निधिध्यासनम् उच्यते, उसके बाद क्या पूर्ण विराम है? उसके बाद क्या है पाठ? अच्छा, ही प्रसिद्धम योग शास्त्रे तत्र प्रतीकतानता ध्यानम् इति। जैसा कि योग शास्त्र में एतद्धि प्रसिद्धम, एतद्धि कर दीजिए स्पष्ट हो जाएगा, एतद्धि कथनम, क्योंकि ही प्रसिद्धम योग शास्त्र थोड़ा सा अजीबोगरीब पाठ दिख रहा है। एतद्धि प्रसिद्धम योग शास्त्र, यही बात योग शास्त्र में कही गई है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एकतानता तत्र देशबंधे।
देश संबंधे देश विशेषे प्रदेशे बहिः प्रत्ययिकतानता प्रत्ययस्य एकतानता एकतानत्वमिति प्रत्यय यानी ज्ञान की एकतानता क्या है ध्यान। अब आगे कह रहे हैं तस्यैव निदिध्यासनस्य परिपाकदशा रूपम समाधिमाह। जब यही निदिध्यासन परिपक्व हो जाएगा, इसका परिपाक हो जाएगा तो समाधि को प्राप्त करेगा। यानी तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। स्वरूप शून्यमिव समाधि, कुछ नहीं। वहां समाधि में कुछ की किसी भी चीज की प्रतीति नहीं होगी, न ध्याता न ध्यान न ध्येय। किसी निदिध्यासन में तो ध्याता ध्यान ध्येय की प्रतीति होगी, ये हमारा ध्येय है, मैं ध्याता हूँ, ध्यान कर रहा हूँ इत्यादि, तो वहां तो प्रतीति होगी, लेकिन समाधि में उसकी प्रतीति नहीं होती है। तस्यैव निदिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधि। ये निदिध्यासन समाधि कैसी है? निदिध्यासन की परिपाक दशा रूप है, उस समाधि को कह रहे हैं। ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयैक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधिरभिधीयते। ठीक है, तो समाधि में ध्याता ध्यान ध्येय की प्रतीति नहीं होती है, निदिध्यासन में ध्याता ध्यान ध्येय की प्रतीति होती है। ठीक है, ये अंतर समझिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नमस्कार।